Hey everyone, this is Anirudh. Welcome to Code and Debug, and we will be starting with our new question, which is next greater element 2. Just keep in mind, there's a pre-requirement in this. आपको नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 1 आना चाहिए, जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है. प्लीज़ मेक श्योर आप वो देखो, तभी जाके ये देखना, क्योंकि लॉजिक लगभग सेम है, बस थोड़ा सा ट्विस्टिंग है. बता देता हूँ कि क्या है. सो क्वेश्चन सेज, पहले याद रखना, वीडियो पॉज कर लेना, क्वेश्चन समझने के बाद प्लीज़ ट्राई करना अटेम्प्ट करने की. क्वेश्चन सेज वही नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ढूंढना है जो आप नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ढूंढ रहे थे, बट हियर्स अ ट्विस्ट. इमेजिन 11. आई नो 11 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कोई है नहीं, बट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आप पीछे से भी देख सकते हो. ऐसा है. सो 11 है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, फिर पीछे से देखो. 11 से कोई बड़ा है नहीं, 2 नहीं बड़ा, 10 नहीं बड़ा, 12 बड़ा है. सो इसका 11 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या हो जाएगा? 12. नेक्स्ट 1 का ग्रेटर एलिमेंट 11 है, तो ये तो आउटपुट 11 ही रहेगा. नेक्स्ट 12 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 1 तो नहीं है, 11 भी नहीं है, बट स्टॉप मत करना, पीछे भी ढूंढो. 12 से बड़ा 2 है, नहीं है. 12 से बड़ा 10 है, नहीं है. स्टॉप. तो 12 से बड़ा कोई भी एक एलिमेंट नहीं है, तो -1. नेक्स्ट 10 से बड़ा कोई एलिमेंट मिल रहा है डायरेक्ट, हाँ भाई 12 मिल रहा है, तो यहाँ पे 12. ओके. 2 से कोई बड़ा एलिमेंट मिल रहा है, हाँ मिल रहा है 10, तो यहाँ पे 10. सो दिस इज योर क्वेश्चन कि हाँ, अगर मान के चलो यहाँ पे होता 14 होता, मान के चलो 14 होता, ठीक है, ये 2 होता, ये 1 होता, 3 होता. 14 से कोई बड़ा एलिमेंट है? 12 है, नहीं है. 1 है, नहीं है. 11 है, नहीं है. तो स्टॉप मत हो जाना, पीछे भी देखना है. 3 है, नहीं है. 1 है, नहीं है. 2 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. 14 ही, मतलब कुछ भी बड़ा एलिमेंट मिला ही नहीं मेरे को. 14 के में क्या आता? -1 आता. अगर ऐसा कुछ होता, यहाँ पे 14 होता, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 20 होता, तो चेक करते हैं. 14 से कोई बड़ा है? 12 नहीं है, 1 नहीं है, 11 नहीं है. स्टॉप मत हो जाना, पीछे जाओगे, हाँ भाई 20 बड़ा है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता है? इसमें आंसर में 20 आ जाता. सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है. यहाँ पे आपको स्टॉप नहीं होना, आपको पूरा पीछे से भी झांकना है या देखना है. सो अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्राई करो अटेम्प्ट करने के लिए. जस्ट मेक श्योर थोड़ा सोच समझ के करना. क्या लॉजिक लगा सकते हो. आई नो इसके अंदर स्टैक यूज़ होगा, बट फिर वही दिक्कत आती है कि पीछे से कैसे ढूंढोगे. सो टेक योर टाइम, ढूंढो, समझो, बताना कुछ लगे तो वो लेट मी नो. सो विल स्टार्ट विद दी ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन. देयर इज नो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन. एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, देखते कि क्या है. अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग. ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस. ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे. ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा. ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 to 450 लीड कोड क्वेश्चंस. लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. यहाँ पे हमको दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये है कि अगर मैं 11 की बात करता हूँ तो मेरे को ना पीछे से भी झांकना होगा. करेक्ट. अगर इधर 14 होता है, 1 नहीं बड़ा, 11 नहीं बड़ा, तो पीछे से भी झांकना पड़ेगा, 2 और 10 भी झांकना पड़ेगा. फिर बात आती है कैसे झांके, तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है यार, थोड़ा दिक्कत करेगा. कहने से व्हाट इफ ये जो एरे है इसी का सेम डुप्लीकेट इसके बाजू में वापस लिख दूं मैं. सो 2 जो है ये इधर आ जाएगा, 10 इधर, 12 इधर, 1 एंड 11 डुप्लीकेट बनाए. तो डुप्लीकेट बनाए तो ये फिफ्थ इंडेक्स, सिक्स इंडेक्स, सेवन्थ इंडेक्स, एट्थ इंडेक्स, नाइन्थ इंडेक्स. नाउ जस्ट कीप इन माइंड, डुप्लीकेट बनाए तो आप बोलोगे सर आप स्पेस ले रहे हो. मैं एक्चुअली स्पेस नहीं ले रहा. जस्ट इमेजिन करो ये एक इमेजिनरी एरे है, मैं स्पेस ले नहीं रहा. आई नो आप स्पेस यहाँ पे ऐड कर सकते थे, आप इसको एक सिंगल एरे बना लो, चलेगा, पर वहाँ पे स्पेस आ जाएगी. मैं आई एम ट्राइंग टू डू विदाउट एनी स्पेस. आप बोलोगे कैसे, फिर विदाउट स्पेस ही नहीं दे रहे तो ये कैसे आएगा आपके पास? वो बताऊँगा, टेंशन ना लो. बट नाउ इफ आई अप्लाई द सेम लॉजिक, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप. पीछे से स्टार्ट करूँगा, वही 11. चेक करो कोई 11 से बड़ा है? नहीं है. आप ये मत बोलना सर पीछे जाओ. अरे नहीं जाना पीछे. क्यों? अगर मैं 11 से बड़ा चेक करना चाहता तो 11 से बड़ा यहाँ पे चेक हो जाता ना. सिंपल है. अगर मैं 12 से बड़ा कोई चेक करना चाहता हूँ, 12 से बड़ा, मैं ऐसे चेक कर लेता. एम आई करेक्ट? ऐसा कुछ चेक कर लेता. पर ध्यान से देखने, ऐसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. देखो कैसे. 11 चेक करो, 11 से कोई बड़ा एलिमेंट है? अरे नहीं है. अगर नहीं है तो यहाँ पे -1 आता. बट ये मेरा -1 यहाँ पे आंसर स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ इनका -1, इनके आंसर से मतलब है.
ठीक है, तो -1 मत स्टोर करना, ठीक है, नहीं करेंगे। पीछे जाता हूँ, 11 जो है यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ओके, 1 पे आया, 1 से कोई छोटे एलिमेंट है? अरे नहीं है, अरे 1 से छोटे एलिमेंट नहीं है, तो दैट मीन्स 1 से नेक्स्ट बड़ा क्या होगा? 11 होगा। तो इसके आंसर में 11 आता, पर मैं नहीं करूँगा, क्यों? मेरे को इसका कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, पीछे बढ़ेंगे, पीछे बढ़ने से पहले 1 यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। मैं आ जाता हूँ 12, 12 से जितने भी छोटे एलिमेंट है उसको निकालते जाओ। 1 छोटा है, 11 छोटा है, निकाल दो, निकाल दो। एज यू कैन सी स्टैक अगर एम्प्टी है दैट मीन्स 12 से कोई बड़ा नहीं है, 12 से कोई बड़ा नहीं है, यहाँ पे -1 आता, पर नहीं करूँगा मैं। 12 को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और पीछे चलते हैं। 10, 10 से छोटा एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स 12 बड़ा है, यहाँ पे आउटपुट 12 आता, नहीं करने की ज़रूरत, पीछे बढ़ते हैं। 10, नेक्स्ट 2, 2 से छोटे एलिमेंट नहीं है, 10 बड़ा है, 10 मेरा आउटपुट आता, पर मेरे को कोई करने की ज़रूरत नहीं है, 2 यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और पीछे चलते हैं। अब मैं अपनी रेंज में आ चुका हूँ। नाउ देखते हैं 11, भाई 11 से कोई भी छोटे एलिमेंट है रिमूव करो। 2 छोटा है, रिमूव। 10 छोटा है, रिमूव। क्या 12 छोटा है? नहीं। दैट मीन्स 11 से नेक्स्ट बड़ा एलिमेंट क्या 12 है, और अगर 12 है तो तब जाके मैं यहाँ पे 12 अपडेट करूँगा, एंड पीछे जाने से पहले 11 ऐड कर दूंगा और पीछे आ जाता हूँ। 1, 1 से छोटे एलिमेंट कोई भी नहीं है, डैट मीन्स 11 ही जस्ट बड़ा एलिमेंट है। 11 ही जस्ट बड़ा एलिमेंट है, तो यहाँ पे स्टोर कर दूंगा 11 और पीछे जाने से पहले 1 यहाँ पे ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट 12, ये कम्स द मेन पार्ट। 12 है, रिमूव करो। 1 छोटा है, हाँ बड़ा है, छोटा है। 11 छोटा है, हाँ छोटा है। 12 भी लेस देन इक्वल टू 12 है, ये भी छोटा है, रिमूव करो। एंड मैंने बोला था पीछे वाले क्वेश्चन में, करते 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 अगर स्टैक एम्प्टी हो जाए दैट मीन्स 12 से बड़ा एलिमेंट कोई भी नहीं है, और 12 से अगर कोई भी बड़ा एलिमेंट नहीं है तो जो -1 है -1 का -1 नहीं रहने दो, सिंपल, डन। और पीछे बढ़ने से पहले 12 लिख दो। फिर 10 है, 10 से कोई छोटा एलिमेंट नहीं है, 12 ही बड़ा है, तो यहाँ पे लिख दो 12। पीछे जाने से पहले यहाँ पे 10 ऐड कर देना। फिर 2, 2 से कोई छोटा नहीं है, इसका मतलब नेक्स्ट बड़ा 10 ही है, तो यहाँ पे भी क्या ऐड कर देना? 10 ऐड कर देना या अपडेट कर देना। फिर पीछे जाओ, एट्रिशन खत्म, डन, एंड यू एक्चुअली गॉट योर आउटपुट विच इज 10, 12, -1, 11, 12, जो कि सेम ही आंसर था। अच्छा, यहाँ पे नहीं लिखा, बढ़िया, सेम ही आंसर है, 10, 12, -1, 11, 12, विच इज एक्चुअली करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू विल डू दिस, एंड नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि ये कैसे इमेजिनरी पार्ट आएगा, बताता हूँ मैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ 9th इंडेक्स प्रिंट कराओ, आई नो 9th इंडेक्स नहीं एग्जिस्ट करती, मेरे को पता है, एरर आता है। नम्स ऑफ 9 लिखता हूँ, मेरे को पता है एरर आएगा, 9th इंडेक्स एरर एग्जिस्ट नहीं करता। बट व्हाट इफ आई डू नम्स ऑफ n मतलब 9 परसेंटेज n करूँ तो क्या आउटपुट आता है? परसेंटेज n के n की वैल्यू 5 है, सो नम्स n 9 परसेंटेज 5 डेट इज 4। नम्स ऑफ 4 क्या है? 11 ही तो है ना? तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग i, व्हाट इफ आई यूज i परसेंटेज n, मेरे को वही आउटपुट देगा। देखो 9 है, 9 परसेंटेज n, n की वैल्यू 5 है, क्या आता है? 4। तो 4 देखा जाए तो 11 ही होता है, तो देखो 11 आ गया मेरे पास। 6 की बात करता हूँ, 6 परसेंटेज 5 क्या होता है? डेट इज 1। 1 पे क्या है? 10 है, तो देखा जाए यहाँ पे भी 10 ही आ रहा है। नेक्स्ट, अगर मैं कम कर लेता हूँ 4, इवन 4 परसेंटेज 5 क्या होता है? 4 ही तो होता है ना यार, एंड 4 पे क्या है? 11 ही तो है। सो कैन आई मेक दिस इमेजिनरी पार्ट एंड यूज दिस? येस आई कैन। तो फिर बात आती है कैसे इसका कोड कैसे लिखना है, वो समझा देता हूँ। एंड लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग द कोड। सिंपल सा है, इस बार मेरे को 9 से 0 तक जाना है, तो व्हाट इज 9 एक्चुअली? दैट इज n इंटू 2 -1, 10 -1 दैट इज 9, तो लिखा हुआ है 2n -1 से -1 उल्टा जाना है। ओके, लेंथ ऑफ स्टैक जब तक नॉट इक्वल टू 0 है, पीछे वाले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, तभी पॉप करना है। लिखा हुआ है स्टैक का -1, कोई भी अगर स्टैक का -1 या आखिरी वाला एलिमेंट अगर वो छोटा इक्वल टू होता i परसेंटेज n, इमेजिन करो i की वैल्यू ये होती, ठीक है। अब मेरे पास अगर मैं सिर्फ नम्स ऑफ i लिखता हूँ, सिर्फ नम्स ऑफ i, क्या नम्स ऑफ 7 है मेरे पास? है नम्स ऑफ 7? नहीं है यार नम्स ऑफ 7, नम्स तो बस इतना ही है, तो 7 वाला पार्ट कहाँ से करेंगे हम? आएगा ही नहीं मेरे पास, इंडेक्स एरर आएगी। बट नाउ इफ आई डू i परसेंटेज n, तो 7 परसेंटेज 5 दैट इज 2, तो देखा जाए एक्चुअली मैं 12 की बात कर रहा हूँ, हाँ, जो कि 7 पे 12 ही है, तो आउटपुट तो आ गया ना 12। तो अगर कोई स्टैक का लास्ट वाला एलिमेंट, अगर लास्ट वाला एलिमेंट लेस देन इक्वल टू होता 12 से,
तो मैं पॉप करता रहता, ओके, करता रहता। नाउ कम्स द मेन पार्ट। 11 से कोई भी बड़ा एलिमेंट है नहीं इधर, तो मैं -1 आंसर में स्टोर करता, पर नहीं करना मेरे को। क्यों? क्योंकि ये वाले मेरे को कुछ लेना देना नहीं आंसर के। तो लिखा हुआ है आंसर वाला तभी अपडेट करना है अगर आई की वैल्यू यहाँ से चलते अगर वो लेस देन n होगी। अगर आई की वैल्यू लेस देन n है, इसका मतलब मैं ये वाली रेंज में आ चुका हूँ। तभी क्या करें, वो जो मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताया था कि लेंथ ऑफ स्टैक नॉट इक्वल टू 0 है, तभी आंसर को अपडेट करना है, वरना ना करें, ओके। एंड पीछे जाने से पहले आई परसेंटेज n को अपेंड करना है, नॉट आई। क्योंकि अगर आई की वैल्यू 9 होती तो क्या नम्स ऑफ 9 है? नम्स ऑफ 9th इंडेक्स नहीं एग्जिस्ट करता, पर मेरे को 11 चाहिए। सो अगर मैं लिखता हूँ 9%5 दैट इज़ 4, तो 4 पे जो भी 11 है आउटपुट 11 वैल्यू है वो आ जाएगा और 11 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू विल कीप ऑन डूइंग। आई होप आपको समझ में आ चुका है। टॉकिंग अबाउट दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने उस वाले में 2n ली थी, बट यहाँ पे ऑलरेडी 2n चला रहे हैं, यार यहाँ पे ऑलरेडी 2n चला रहे हैं। हो सकता है ऐसे करते आप सबको पॉप आउट कर दो, तो दैट कैन बी O ऑफ 2 इंटू 2n, जो कि प्रीवियस वाले में सेम ही था। आपने n किया था तो 2n हो रहा था, बट यहाँ पे ऑलरेडी 2n है तो 2n का भी 2 हो जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज अगेन O ऑफ 1 कह सकते हो। ये मेरा आंसर है, आई नो, सॉरी नॉट O1, इट इज़ O ऑफ n। आप स्टैक ले रहे हो, माई बैड। तो माइट भी पॉसिबल ये सारे के सारे एलिमेंट स्टैक के अंदर स्टोर हो जाए, तो दैट कैन बी O ऑफ n या 2n। सो आई होप आपको समझ में आया है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाना था आपको। अगर क्लियर है प्लीज़ 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 लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर है, समझ में आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन लगा, कुछ मेरे को फीडबैक दो ताकि मेरे को ये मोटिवेट करेगा समझाने के लिए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे लीड कोड, सॉरी नॉट लीड कोड, मोनोटोनिक स्टैक्स पे।